बिना मौसम हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल की बर्बादी के चलते दर्जनों किसानों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जिले के आपदा घोषित किया जाए, साथ ही जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। रविवार को झांसी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्राम अमरपुर और सैयार सहित दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खेत में खड़ी फसलें खराब हो गई हैं, जिसके चलते किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि किसानों से वसूली बंद की जाए, पूरे जनपद को आपदा घोषित कर जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। वहीं किसानों की समस्याएं सुनने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने किसानों को आश्वासन दिया कि लेखपाल सहित टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी और खराब फसलों का आकलन कर किसानों को सरकार से लाभ दिलाया जाएगा। प्रदीप जी, क्या मामला लेके आए पूरे किसानों को? पूरे झांसी ललितपुर के किसान परेशान हैं और मैं ये मानता हूं कि इससे बड़ी तबाही सुनामी में भी नहीं आई। कोरोना के संकट काल से भी बड़ा संकट काल है, जब पूरा का पूरा किसान तबाह हो गया। खड़ी फसल पर, पकी फसल पर, पूरी मेहनत पर जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, उससे किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में हम इनके दुख में खड़े हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इनके राहत शिविर लगवाए। इनका जो भी वसूली है वो वसूली स्थगित की जाए, केवल एक लेखपाल के भरोसे इनको भेज दिया जाए। और जिस तरह पिछली सरकारों में हुआ, हमें याद है एक बार जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रति एकड़ जो तत्काल मुआवजा मिला था, क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई तो वो इनको मिलना चाहिए। ये किसी से खैरात या भीख नहीं मांग रहे, ये इनका हक है। और जहां किसानों का पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, चाहे जितने मुकदमे लगा दे। अब हम लोग यहाँ बैठे, अब इनकी जो खड़ी फसल नष्ट हो गई, भेड़ें मर गई, बकरियां मर गई, गाय घायल हो गई, आदमी घायल हो गए, कोई राहत का शिविर नहीं लगा। आप बताइए, इनके लिए इनका दर्द कौन सुनेगा? केवल लेखपाल के भरोसे जो घर बैठ जाएं। घर में हम देखते हैं कि बुंदेलखंड के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसान पलायन नहीं करता हो, जिस दिन वो आत्महत्या की बात नहीं सोचता हो, ट्रेन से कटते। और ये केवल झांसी में नहीं, ललितपुर पूरे बुंदेलखंड में है। और इसीलिए हमारी एक सबसे बड़ी चीज है कि किसानों पे जो कर्जा है, अगर आप औद्योगिक घराने के कर्जे माफ कर सकते तो बुंदेलखंड के किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं हो सकते? इन पर जो कर्जा है वो कर्जे भी माफ करना चाहिए, चूंकि अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इनकी मेहनत का जो गेहूं है, चावल है, वो आप देश भर में बांटते हैं। जब इनके पास ही कुछ नहीं होगा तो ये किसके लिए? कल के दिन इनके बच्चों की शादी कैसे होगी? घर के बच्चे की फीस कहाँ से जमा होगी? अगली फसल का बीज कहाँ से आएगा? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और जिस तरह से अभी 4 गांव के आदमी हैं, सैयर के हैं, अमरपुर के हैं, इमलिया के हैं, अभी सैकड़ों की संख्या में गांव के सांकेतिक लोग यहाँ आने वाले हैं और उनकी एक ही मांग है कि प्रशासन राहत शिविर लगाए, केवल लेखपाल के भरोसे इनको नहीं छोड़ा जाए। सरकार कहती है किसान, देखिए, किसानों की अगर हितैषी है सरकार बहुत अच्छी है। हाल के हाल इनका कर्जा माफ कर दे, वसूली माफ कर दे, इनको पर एकड़ मुआवजा इतना दे दे, ये नहीं कि 2-2 हजार 1-1 हजार के चेक पकड़ा दे। वो ये भिखारी थोड़ी है। अगर हितैषी हैं तो वो दिखना चाहिए ना। 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं बांटने से हितैषी हो गई? अरे ये मेहनत कश लोग हैं, 24 घंटे मेहनत करते किसान से। ये उनकी पीड़ा है कि लाखों रुपए खर्च करके अगर खेत बनाते हैं और मुआवजे में 2,000, 3,000, 5,000, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों से बात हुई है क्या? आए नगर मजिस्ट्रेट जी आए, आए, हमने उनसे कहा है कि केवल लेखपाल के भरोसे नहीं इसको सौंपें, तत्काल फैक्स करें, तत्काल इसको जिले को आपदाग्रस्त घोषित करें। और आपदाग्रस्त घोषित में जो किसानों को जो चीजें मिलती हैं वो इनको मिलना चाहिए। कोई किसान किसी से खैरात या भीख नहीं मांग रहे।
आज किसान यहाँ पर अपने पैसे से किसी के बुलाने पे नहीं आए, और हम लोगों को चूंकि बहुत पूरे जिले भर से फोन आ रहे, इलाइट पे थे, हमने कहा इलाइट की जगह एक ही जगह कहीं बैठ जाएंगे, प्रशासन को कोई दिक्कत करना हमारा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर 16 लाख करोड़ रुपए सरकार उद्योगपतियों के माफ कर सकती है, तो इन किसानों के तो उंगलियों में पैसे हैं।